प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग। दोस्तों, कुल 7 अनुप्रयोग हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, किसी आवेशित गोलीय कोश या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा है किसी आवेशित चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट, आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला, अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट, अपरिमित विस्तार के अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सबसे लास्ट है अपरिमित विस्तार की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गाउस के नियम की सहायता से पहली एप्लीकेशन से हम शुरू करते हैं बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहली एप्लीकेशन है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं स्मॉल q एक बिंदु आवेश है और इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित एक प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गाउस के नियम की सहायता से P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले P से गुजरने वाले एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करेंगे। और गाउसीय पृष्ठ जब भी चुनते हैं तो उसकी विशेषताएं हैं, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान नियत होना चाहिए। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E और क्षेत्रफल सदिश ds के बीच बनने वाला कोण नियत होना चाहिए। तो P से गुजरने वाला गाउसीय पृष्ठ हम किस प्रकार का मान सकते हैं? यदि बिंदुवत आवेश Q को मैं यहां मान के चलूं और हमें पता है बिंदुवत आवेश से समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी एक समान होगा। तो स्मॉल r दूरी पर बहुत सारे बिंदु चुन के देखते हैं। Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, तीसरा बिंदु ये, यहाँ चौथा बिंदु ये। इन सब बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण आपस में बराबर होगा। और यदि सभी बिंदुओं को मिलाने वाला एक पृष्ठ खींचें तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ हमें प्राप्त होता है। तो P से गुजरने वाले एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना इस प्रकार से करते हैं कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत रहे। ध्यान रहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गाउसीय पृष्ठ पर नियत है क्योंकि पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की गोले के केंद्र से दूरी त्रिज्या स्मॉल r के बराबर है और समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण आपस में बराबर होगा। प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता E का मान नियत रहेगा। अब मान लेते हैं इस गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया। इस अल्पांश क्षेत्रफल को मैं नाम दे देता हूं ds। क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत दिशा में होती है। ये ds वेक्टर की दिशा को निरूपित कर देते हैं। और इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव त्रिज्यीय दिशा में प्राप्त होगी, यानी r की दिशा में ही प्राप्त होगी। देखने पर हमें साफ पता चल रहा है कि अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर प्राप्त होगा 0 डिग्री। ये अल्पांश चाहे कहीं भी ले लेते, अगर यहां अल्पांश चुनते तो E वेक्टर की दिशा त्रिज्या की दिशा में, क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे की तरफ, इस बिंदु पर भी E और ds के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होगा। अर्थात गाउसीय पृष्ठ हमने इस प्रकार से चुना है कि इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक अल्पांश के लिए E और ds की दिशा के बीच बनने वाला कोण हमें सदैव 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अगले स्टेप में हम ज्ञात करेंगे कि संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। और संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करने के लिए पहले ज्ञात कीजिए अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स। तो हम ज्ञात करेंगे अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स। अल्पांश से निर्गत फ्लक्स को मैं डिनोट कर देता हूं d फाई से, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, तो cos के साथ हम लिख देंगे 0 डिग्री। दोस्तों cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो d फाई बराबर हमें प्राप्त होगा E into ds।
संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करने का तरीका, सभी अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग कर दीजिए। तो हम लिखेंगे संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, कुल फ्लक्स को मैं निरूपित कर देता हूं फाई से, और कुल फ्लक्स प्राप्त होगा सभी अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग यानी समाकलन। फाई बराबर हम लिख देते हैं समाकलन डी फाई का मान है E इंटू ds, जो कांस्टेंट है, नियत है, उसको समाकलन से बाहर लिख देंगे। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर नियत है, इसलिए विद्युत क्षेत्र सदिश E को हमने बाहर लिख दिया। समाकलन के अंदर बचेगा समाकलन ds। समाकलन ds निरूपित कर रहा है सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग, और सभी अल्पांशों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी समाकलन ds निरूपित कर रहा है गाउसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। और गाउसियन पृष्ठ एक गोलाकार पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो समाकलन ds की जगह हम भी प्रतिस्थापित करेंगे 4 पाई r स्क्वायर। फाई बराबर हमें प्राप्त होगा E इंटू समाकलन ds की जगह 4 पाई r स्क्वायर। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। फ्लक्स फाई ज्ञात करने का एक और तरीका हमारे पास है कि गाउस के नियम की सहायता से, गाउस के नियम से हम फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई, पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, इस गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का मान है स्मॉल q, तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो गाउस के नियम से मैंने लिख दिया फाई बराबर q अपॉन ε0, पृष्ठ में परिबद्ध आवेश q बटा निर्वात विद्युतशीलता ε0। इसको समीकरण दे देते हैं 2। समीकरण 1 फाई को निरूपित कर रहा है, समीकरण 2 फाई को निरूपित कर रहा है। दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों की राइट साइड भी आपस में बराबर होगी। लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 की राइट साइड है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण 2 की राइट साइड है Q अपॉन ε0। यहां से अगर E का मान हम प्राप्त करें तो E बराबर हमें प्राप्त होगा Q अपॉन 4 पाई ε0 r स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। E बराबर हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 4 पाई ε0 Q अपॉन r स्क्वायर। और 1 अपॉन 4 पाई ε0 निरूपित करता है कूलॉम का बल नियतांक K साथ में Q अपॉन r स्क्वायर। सदिश रूप में यदि लिखें तो E वेक्टर बराबर हमें प्राप्त होगा KQ अपॉन r स्क्वायर, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्या की दिशा में ही है तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमने लिख दिया KQ अपॉन r स्क्वायर, दिशा लिख देंगे त्रिज्यीय दिशा में r कैप। बिंदु आवेश के कारण गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हुई 1/4 पाई ε0 Q अपॉन r स्क्वायर या KQ अपॉन r स्क्वायर। कूलॉम के नियम की सहायता से इतनी ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बिंदुवत आवेश के कारण प्राप्त की थी। तो दोस्तों आगे जितनी भी एप्लीकेशन है उनमें इन 4 स्टेप का ही हमें यूज करना है। सबसे पहला स्टेप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु से गुजरने वाले एक गाउसियन पृष्ठ की रचना इस प्रकार से कीजिए कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का मान नियत रहे, E और ds के बीच बनने वाला कोण थीटा नियत रहे। दूसरा स्टेप, फ्लक्स की परिभाषा से फाई का मान ज्ञात कीजिए। फ्लक्स की परिभाषा कहती है फाई बराबर E ds cos थीटा, और पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर हम लिखते हैं समाकलन E ds cos थीटा। तीसरा स्टेप,
गाउस के नियम की सहायता से फ्लक्स ज्ञात कीजिए। गाउस का सीधा सीधा नियम है, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ में परिवर्तित कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। लास्ट स्टेप, समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर कीजिए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात कर लीजिए। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ खींचना चाहें तो किस प्रकार का प्राप्त होगा। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हुई kq/r²। k एक नियतांक है जिसको हम कहते हैं कूलॉम का बल नियतांक, और हमें पता है निर्वात के लिए k का मान होता है 1/4πε0। k बराबर है 1/4πε0 और इसकी भी वैल्यू हमने याद की हुई है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। k कांस्टेंट, आवेश q का मान कांस्टेंट, और कांस्टेंट को जब भी हटाते हैं तो एक समानुपाती चिन्ह लगा देते हैं। यानी तीव्रता निर्भर करती है सिर्फ और सिर्फ दूरी पर, और तीव्रता दूरी के वर्ग के अनुसार लगातार घटती है। दूरी 2 गुना करेंगे तीव्रता 4 गुना कम हो गई, दूरी 3 गुना करेंगे तीव्रता 9 गुना कम हो जाएगी। यदि तीव्रता का दूरी r के साथ ग्राफ खींचें तो ग्राफ कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। y अक्ष की तरफ मैंने विद्युत क्षेत्र E को निरूपित किया, x अक्ष की तरफ मैंने दूरी r को निरूपित किया। यदि दूरी कम है तो तीव्रता का मान अधिकतम होगा, और जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तीव्रता का मान घटता जाएगा। तो ग्राफ प्राप्त होगा अतिपरवलयाकार घटता हुआ ग्राफ। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ लगातार अतिपरवलयाकार रूप से घटती है। अगला अनुप्रयोग है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया ये एक खोखला गोला है जिसका केंद्र हम मान लेते हैं O, गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R, और गोले को दिया गया आवेश स्मॉल q इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित किया। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। यह बिंदु P गोले के बाहर हो सकता है, पृष्ठ पर हो सकता है, और गोले के अंदर भी हो सकता है। इस प्रकार 3 स्थितियां हमें ज्ञात होगी जिन पर खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, यानी P की केंद्र से दूरी पृष्ठ से दूरी से ज्यादा हो, स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा हो, यानी गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप, P से गुजरने वाले गाउसीय पृष्ठ का निर्माण इस प्रकार से कीजिए कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान नियत रहे। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E की दिशा और ds की दिशा के बीच बनने वाला कोण हमेशा नियत रहे। तो सममिति से यदि अलग अलग पृष्ठ हम बनाने की कोशिश करें तो सिर्फ गोलाकार गाउसीय पृष्ठ ही ऐसा प्राप्त होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गोले के कारण नियत रहे। तो P के चारों तरफ एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। मान लिया ये एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है। गाउसीय पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की आंतरिक गोले के पृष्ठ से दूरियां आपस में बराबर है, इसलिए गाउसीय पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमेशा नियत रहेगा। साथ ही गाउसीय पृष्ठ पर यदि कोई अल्पांश क्षेत्रफल ds ले लिया जाए तो इस अल्पांश क्षेत्रफल ds की आंतरिक गोले के केंद्र से दूरी स्मॉल r के बराबर होगी। इस अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगी। इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा त्रिज्यीय दिशा में होगी, यानी गाउसीय पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक अल्पांश पर E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच बनने वाला कोण थीटा हमेशा 0 डिग्री रहेगा। सेकंड, दूसरी कंडीशन है कि इस गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स
ज्ञात कीजिए। फ्लक्स ज्ञात करने का तरीका, विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन करके फ्लक्स ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए हम ज्ञात करेंगे अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। लिखेंगे अल्पांश ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अल्पांश से निर्गत फ्लक्स को मैं निरूपित कर देता हूं d फाई से, और d फाई का फॉर्मूला होता है E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, तो d फाई बराबर हमें प्राप्त होगा E ds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो अल्पांश से निर्गत फ्लक्स d फाई बराबर हमें प्राप्त होगा E into ds। सभी अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग संपूर्ण गाउसिय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को निरूपित करेगा। तो हम लिखेंगे संपूर्ण गाउसिय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को मैं निरूपित कर देता हूं फाई से। फाई बराबर होगा सभी अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग यानी समाकलन। लिख देते हैं समाकलन d फाई। फाई बराबर हमें प्राप्त होगा समाकलन d फाई का मान है E into ds। जो नियत है उसको समाकलन से बाहर लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र E का मान नियत है, तो E को बाहर लिख दिया, अंदर बचा समाकलन ds। समाकलन ds प्रदर्शित कर रहा है सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग यानी संपूर्ण गाउसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूंकि गाउसिय पृष्ठ की त्रिज्या हमने स्मॉल r मानी है, इसलिए संपूर्ण गाउसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी समाकलन ds बराबर हमें प्राप्त होगा 4 पाई r स्क्वायर। मान रख देते हैं, फाई बराबर हमें प्राप्त होगा E समाकलन ds की जगह 4 पाई r स्क्वायर। ये प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 1। अगला स्टेप है गाउस के नियम से फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं गाउस के नियम से फ्लक्स y बराबर होता है पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश। गाउसिय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश का मान है स्मॉल q, और इसमें भाग दे दीजिए एप्सिलॉन नॉट का। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। दोनों की तुलना से हमें प्राप्त हो रहा है कि यदि दोनों समीकरणों की लेफ्ट साइड आपस में बराबर है तो दोनों की राइट साइड भी आपस में बराबर होंगी। पहले समीकरण की राइट साइड E into 4 पाई r स्क्वायर बराबर दूसरे समीकरण की राइट साइड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से E बराबर हमें प्राप्त होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। E बराबर हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं गुणांक का बल नियतांक K Q अपॉन r स्क्वायर। तो गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त होती है kq अपॉन r स्क्वायर, जो कि बिंदु आवेश के कारण प्राप्त विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। इसलिए यह माना जा सकता है कि बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए गोलीय कोश को एक बिंदुवत आवेश भी हम मान सकते हैं। यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित न होकर गोले के पृष्ठ पर स्थित होता तो स्मॉल r का मान घट के कैपिटल R के बराबर हो जाता। तो अगली कंडीशन हम करके देखते हैं गोले के पृष्ठ पर। यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है तो हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन, पृष्ठ पर स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होगा। तो बाहर के लिए जो फॉर्मूला था इसमें स्मॉल r की जगह हम प्रतिस्थापित कर देते हैं कैपिटल R। तो पृष्ठ पर तीव्रता इसको मैं निरूपित कर देता हूं E सरफेस से। ES बराबर हमें प्राप्त होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r की जगह हम लिखेंगे कैपिटल R स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये है गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट, यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित होता, इस बार हम मान लेते हैं पृष्ठ पर स्थित न होकर ये गोले के अंदर यहां स्थित है,
इस बार स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कम है, तो हम लिखेंगे अंदर स्थित बिंदु के लिए जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कम है। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी? पहला स्टेप, P से गुजरने वाले गाउसियन पृष्ठ की रचना कीजिए। तो P से गुजरने वाले एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना हमने इस प्रकार से कर दी। क्योंकि गाउसियन पृष्ठ गोलाकार है, इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत रहेगा। गाउसियन पृष्ठ के लिए E का मान नियत है। यदि गाउसियन पृष्ठ पर कोई अल्पांश ले लें, मान लीजिए यहां ये एक अल्पांश लिया, तो इस अल्पांश ds की दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत दिशा में। इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यदि है तो त्रिज्यीय दिशा में। E और ds के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर हमें प्राप्त होगा 0 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर स्थित किसी बिंदु के लिए अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स को हम निरूपित करते हैं d फाई से। तो d फाई की वैल्यू हमें प्राप्त होगी फॉर्मूला से E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। d फाई बराबर हम लिखेंगे E ds संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, कुल फ्लक्स को मैं निरूपित करता हूं फाई से, और फाई बराबर हम लिखते हैं सभी अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग यानी समाकलन d फाई। फाई बराबर हमें प्राप्त होगा समाकलन d फाई की वैल्यू है E इंटू ds। E नियत है इसलिए समाकलन से बाहर ले लेते हैं। फाई बराबर हमें प्राप्त होगा E समाकलन ds। समाकलन ds निरूपित कर रहा है सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग यानी संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तीसरा स्टेप है गाउस के नियम से फ्लक्स ज्ञात कीजिए। गाउस के नियम से फ्लक्स फाई बराबर गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस बार सारा का सारा आवेश गाउसियन पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ के अंदर आवेश का मान 0 है, तो Q की जगह हम लिखेंगे 0, और 0 में ε0 का भाग देंगे तो वापस प्राप्त होगा 0। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2, फाई बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 है 2 से, दोनों की लेफ्ट साइड आपस में बराबर है तो दोनों की राइट साइड भी आपस में बराबर होगी। समीकरण 1 की राइट साइड है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण 2 की राइट साइड है 0, तो E बराबर हमें प्राप्त होगा 0। अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 प्राप्त होता है। सीधा सीधा याद रखिए, यदि किसी बिंदु पर आवेश 0 है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी 0 होती है, क्योंकि गाउस के नियम से हमने पढ़ा था फाई बराबर पृष्ठ समाकलन E डॉट ds बराबर समेशन Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यदि Q 0 है तो E का मान भी 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार गोलीय कोश के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यानी बाहर स्थित बिंदु के लिए दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता का मान लगातार दूरी के वर्ग के अनुसार घटता है। पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर kq अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश नहीं है, q बराबर 0, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होती है। तीव्रता को यदि दूरी के साथ निरूपित किया जाए तो किस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त होगा? तो बात करते हैं गोलीय कोश के लिए तीव्रता वितरण का ग्राफ। तीव्रता वितरण का ग्राफ y अक्ष की तरफ हम निरूपित करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E को x अक्ष की तरफ निरूपित कर देते हैं गोले के केंद्र से दूरी स्मॉल r को। यहां मान लिया गोले का केंद्र है, कुछ दूरी के बाद
स्मॉल आर का मान गोले की त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। इससे पहले जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर है, और जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है तो प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर है। चूंकि यदि स्मॉल आर बराबर 0 कर दे, यानी गोले के केंद्र गोले के अंदर है और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें 0 प्राप्त होगी। कहां तक प्राप्त होगी? जब तक गोले के केंद्र से पृष्ठ तक नहीं आ जाते तब तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें 0 ही प्राप्त होती है। गोले को आवेश Q दिया गया है और केंद्र से पृष्ठ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 प्राप्त होती है, तो केंद्र से पृष्ठ तक विद्युत क्षेत्र 0 प्राप्त होगा, और जैसे ही पृष्ठ पर आ जाएंगे विद्युत क्षेत्र अचानक से बढ़ जाएगा। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। E की यहां वैल्यू मैं मान लेता हूं, ये वैल्यू है KQ/R²। जैसे ही पृष्ठ पर आ गए, स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर हो गया, E की वैल्यू 0 से बढ़ के अचानक हो जाएगी KQ/R²। अब बाहर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दूरी के वर्ग के अनुसार तीव्रता का मान लगातार घटता जाएगा। बाहर तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के अनुसार घटता है। इसके बाहर स्थित बिंदु के लिए अति परवलयाकार ग्राफ हमें प्राप्त होगा। तो गोलीय कोश के लिए तीव्रता वितरण का ग्राफ है। अंदर की तरफ यानी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, जब पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं तो तीव्रता का मान अधिकतम, और पृष्ठ से बाहर चलते हैं, r का मान और अधिक बढ़ाते हैं तो तीव्रता का मान लगातार अति परवलयाकार रूप से घटता जाता है। अब हम ज्ञात करेंगे चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लिया ये एक चालक ठोस गोला है जिसका केंद्र O है, गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल R, और इस गोले को स्मॉल q आवेश दिया जाता है। हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो इस ठोस गोले को दिया गया आवेश भी केवल इसके पृष्ठ पर रहेगा, अंदर आवेश का मान 0 होगा। 3 कंडीशन हम इसके लिए ले सकते हैं, जब प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर हो, प्रेक्षण बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो और प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर हो। क्योंकि समान स्थिति ही प्राप्त हो रही है जैसा कि गोलीय कोश के कारण हमें प्राप्त हुआ था। गोलीय कोश पर भी सारा आवेश उसके पृष्ठ पर ही था, चालक ठोस गोले पर भी संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर ही है, तो दोनों के लिए एक जैसी डेरिवेशन होगी, एक जैसे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो इस बार डेरिवेशन करने की बजाय मैं सीधा लिख देता हूं, फर्स्ट गोले के बाहर, गोले के बाहर जब प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर है तो स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा होगा। स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। गोलीय कोश के कारण हमने करके देखा था, P से गुजरने वाले गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स y ज्ञात करते हैं, गाउस के नियम की सहायता से फ्लक्स ज्ञात करते हैं, और दोनों समीकरणों को कंपेयर करके E आउटसाइड बराबर हमने प्राप्त किया था। सेम वही प्रोसेस है, इसलिए मैं वापस नोट नहीं कर रहा हूं। E आउटसाइड सीधा 1/4πε0 Q/r², या इसको हम लिख सकते हैं KQ/r²। अगला स्टेप है गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा तो स्मॉल r और कैपिटल R का मान आपस में बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो पृष्ठ पर तीव्रता E सरफेस बराबर हमें प्राप्त होगी 1/4πε0 Q/R² या KQ/R²। और थर्ड है गोले के अंदर, यदि प्रेक्षण बिंदु P गोले के अंदर आ जाए तो स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा हो जाएगा, और स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, P अंदर है, तो गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, Q बराबर 0 है, और Q 0 है तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। गोलीय कोश एवं चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की स्थितियां एक समान प्राप्त होती है। इसके लिए भी जब हम तीव्रता वितरण का ग्राफ खींचे
सेम ग्राफ प्राप्त होगा जैसा गोलीय कोश के कारण हमने प्राप्त किया था। y अक्ष की तरफ विद्युत क्षेत्र E, x अक्ष की तरफ दूरी r और दूरी के साथ तीव्रता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो हम निरूपित करना चाह रहे हैं। यहाँ मान लेते हैं गोले का केंद्र, ये वाली दूरी स्मॉल r बराबर कैपिटल R, अंदर स्थित बिंदु के लिए स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, बाहर स्थित बिंदु के लिए स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, कब तक शून्य है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R तक शून्य है। कैपिटल R पर आते ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचानक से बढ़ जाती है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान है ES बराबर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और जैसे ही स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा हो जाता है यानी बाहर आ जाते हैं तो दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगातार बढ़ती है, क्योंकि बाहर स्थित बिंदु के लिए E समान होती है 1/r स्क्वायर। तो इस प्रकार से चालक ठोस गोले के कारण गॉस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इस बार हम ज्ञात करेंगे आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है, इस गोले को स्मॉल q आवेश दिया गया है। अचालक को दिया गया आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। तो यहाँ स्मॉल q आवेश हमने गोले के आयतन में एक समान रूप से वितरित कर दिया है। चूंकि आवेश आयतन में वितरित है तो सबसे पहले हम एक राशि परिभाषित करेंगे जिसका नाम है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को दोस्तों डिनोट किया जाता है रो से, और रो यानी आयतन आवेश घनत्व होता है एकांक आयतन में आवेश का मान। चूंकि एकांक शब्द आयतन के साथ लगा है, इस बार आयतन के का भाग देंगे किसका आयतन, आंसर है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। एकांक आयतन में आवेश तो ऊपर लिख देंगे आवेश क्यू, ये कहलाता है आयतन आवेश घनत्व। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। अब गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई प्रेक्षण बिंदु P लेंगे और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। 3 कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। तो फर्स्ट कंडीशन से शुरुआत करते हैं। गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से अधिक है। पहला स्टेप, P से गुजरने वाले एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना कीजिए। तो P से गुजरने वाले एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना हम भी कर देते हैं। ये गाउसीय पृष्ठ है। गाउसीय पृष्ठ की रचना गोलाकार हमने इसलिए की है क्योंकि इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का मान नियत रहेगा। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E और ds के बीच बनने वाला कोण थीटा 0 डिग्री रहेगा। पृष्ठ पर एक अल्पांश लेते हैं, अल्पांश को मैं नाम दे देता हूं ds की दिशा पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगी और इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय दिशा में यानी स्मॉल r की दिशा में होगी। E और ds के बीच बनने वाला कोण थीटा हर बार 0 डिग्री रहेगा। सेकंड स्टेप, इस गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम ज्ञात करेंगे अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स। अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं d फाई से। तो d फाई बराबर हमें प्राप्त होगा, फॉर्मूला है E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, d फाई बराबर E ds और cos 0 का मान होता है 1। अब ज्ञात करेंगे संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स सभी अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों के योग के बराबर होता है। तो गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, कुल फ्लक्स को मैं निरूपित करता हूं फाई से। फाई बराबर सभी अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग यानी समाकलन d फाई। d फाई का मान ऊपर से रखते हैं, समाकलन d फाई है E इंटू ds। जो नियत है E नियत है तो E को समाकलन से बाहर लिखेंगे, अंदर बचेगा समाकलन
ds। समाकलन ds निरूपित कर रहा है सभी अविभाज्यों के क्षेत्रफलों का योग, यानी संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूंकि गोलाकार गाउसियन पृष्ठ माना है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई बराबर मिलेगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। थर्ड स्टेप है गाउस के नियम की सहायता से फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे गाउस के नियम से फ्लक्स फाई बराबर हमें प्राप्त होगा, फाई बराबर, गाउस का नियम कहता है गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश, कुल Q आवेश पृष्ठ में परिबद्ध है, तो फाई बराबर हम लिखेंगे Q और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 को कंपेयर करेंगे। वही स्टेप बार-बार काम में ले रहे हैं जो पिछली 3 एप्लीकेशन में हम काम में ले चुके हैं। समीकरण 2 व 3 से दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों की राइट साइड भी आपस में बराबर होगी। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। यहां से E बराबर हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा Q। थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। E आउटसाइड अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E आउटसाइड बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर या Q अपॉन r स्क्वायर। इसी को हम रो के पदों में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 से Q का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। मैं थोड़ा रफ काम यहां कर देता हूं कि E आउटसाइड बराबर है Q अपॉन r स्क्वायर। K ऐसे का ऐसा, r स्क्वायर ऐसे का ऐसा, लेकिन Q का मान रख देते हैं समीकरण 1 से। तो K अपॉन r स्क्वायर को हम गुणा करेंगे। Q का मान है रो गुणा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए। K का मान भी रख देते हैं। ये आउटसाइड बराबर हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर रो इंटू 4 पाई r क्यूब और नीचे बच जाएगा 3। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। जो बच रहा है उसको लिख देते हैं रो ऊपर और 3 एप्सिलॉन नॉट नीचे। तो E आउटसाइड का दूसरा रो के पदों में हम लिख सकते हैं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब बटा नीचे आएगा स्मॉल r स्क्वायर। दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। Q के पदों में अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q के पदों में Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर और रो के पदों में रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होता तो स्मॉल r और कैपिटल R आपस में बराबर हो जाते। तो पृष्ठ पर तीव्रता कितनी प्राप्त होगी ये भी हम ज्ञात करके देखते हैं। इस बार मान लिया बिंदु P अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है। पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होगा। तो प्राप्त फॉर्मूला में स्मॉल r जहां जहां प्राप्त हो रहा है वहां हम प्रतिस्थापित कर देंगे कैपिटल R। तो पृष्ठ पर तीव्रता ES बराबर हमें प्राप्त होगा KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर की जगह हम प्राप्त करेंगे कैपिटल R स्क्वायर बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। और यहां कैपिटल R रखेंगे तो r क्यूब और r स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बच जाएगा सिर्फ कैपिटल R। अगला है यदि प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर स्थित होता। इस बार मान लेते हैं बिंदु P पृष्ठ पर ना होके इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गोले के अंदर स्थित है। अब अंदर स्थित इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। स्मॉल r का मान इस बार कैपिटल R से कम है। कंडीशन में मैं नोट कर देता हूं स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम है। पहला स्टेप P से गुजरने वाले गाउसियन पृष्ठ की रचना इस प्रकार से कीजिए कि E नियत रहे, E और ds के बीच बनने वाला कोण थीटा भी नियत रहे। तो P से गुजरने वाले गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना हमने कर दी जिसकी त्रिज्या है स्मॉल r। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान नियत रहेगा।
ई और ds के बीच बनने वाला कोण थीटा का मान 0 डिग्री यानी कि नियत रहेगा। इस गाउसियन पृष्ठ पे एक अल्पांश ले लेते हैं। इस अल्पांश को मैं नाम दे देता हूं ds। अल्पांश ds के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत दिशा में होती है और इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय दिशा में होगी, यानी E और ds के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री में प्राप्त होगा। सेकंड स्टेप में इस गाउसीय पृष्ठ से, ध्यान रहे इस बार गाउसीय पृष्ठ को अंदर की तरफ बनाया है और डॉटेड लाइन के द्वारा हमने निरूपित किया है। इस गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का तरीका पहले ज्ञात करते हैं। अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स, अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स को हम निरूपित करते हैं d फाई से। तो d फाई बराबर हमें प्राप्त होगा, फॉर्मूला है E ds cos थीटा, थीटा 0 डिग्री, तो d फाई बराबर हम लिखेंगे E ds। अब ज्ञात करेंगे संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स को मैं निरूपित कर देता हूं कुल फ्लक्स फाई, और फाई बराबर हम लिखेंगे सभी अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग यानी समाकलन। फाई बराबर d फाई का मान प्रतिस्थापित किया E इंटू ds और साथ में इसका समाकलन। चूंकि E नियत है इसलिए इसको समाकलन से बाहर लिख देंगे, समाकलन के अंदर बचेगा ds। समाकलन ds प्रदर्शित कर रहा है सभी अल्पांशों के क्षेत्रफलों का योग यानी संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। और गाउसीय पृष्ठ एक गोलाकार पृष्ठ है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। पाई बराबर हमें प्राप्त होगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको कोई समीकरण दे देते हैं, समीकरण नंबर मान लिया 1। अब क्या करेंगे गाउस के नियम से फ्लक्स का मान। गाउस का नियम कहता है फ्लक्स फाई बराबर गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ध्यान रहे चालक ठोस गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता, तो यहां हमने फाई बराबर सीधा लिख दिया था 0, लेकिन अचालक गोले के अंदर कुछ आवेश स्थित होता है। सारा का सारा आवेश क्यों भी इसके अंदर विद्यमान नहीं है और आवेश 0 भी नहीं है, तो कितना आवेश इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर विद्यमान है? मान लेते हैं Q डैश आवेश इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर विद्यमान है। अंदर स्थित आवेश को मैंने लिख दिया Q डैश, तो Q डैश को गुणा करेंगे 1/ε0 के साथ। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, दोनों प्रदर्शित कर रहे हैं इस गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q डैश अपॉन ε0। अंदर तीव्रता E इनसाइड बराबर हमें प्राप्त होगा Q डैश अपॉन 4 पाई ε0 r स्क्वायर। लेकिन ये Q डैश हमने माना है, कंडीशन में हमें नहीं दिया था, तो जो माना होता है उसको परिवर्तित करते हैं उनके पदों में जो हमें दिया है। दिया क्या क्या है? गोले पर आवेश दिया है, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति स्मॉल r दी है और गोले की त्रिज्या कैपिटल R दी है। तो Q डैश को हम चेंज करेंगे Q R और स्मॉल r के पदों में। कैसे? यदि रो दिया है और आवेश ज्ञात करना है तो आवेश ज्ञात करने का तरीका रो को गुणा कीजिए उस आयतन से जिस पर आवेश वितरित है। ऐसे ही Q डैश हम ज्ञात करेंगे। Q डैश बराबर होगा, यहां लिख देता हूं मैं, Q डैश बराबर होगा आवेश बराबर रो को गुणा कीजिए उस आयतन से जिसमें आवेश Q डैश वितरित है। सिर्फ अंदर वाले गोले में ही आवेश Q डैश वितरित है, इसलिए अंदर वाले गोले का आयतन हम गुणा करेंगे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब को यहाँ गुणा कर देंगे। Q डैश का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, E इनसाइड बराबर हमें प्राप्त होगा Q डैश की जगह हम लिखेंगे रो गुणा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और ये पहले से बचा है हमारे पास
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ई इनसाइड बराबर हमें प्राप्त होगा रो, नीचे बच रहा है 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से आर की पावर 3 कैंसिल इनटू स्मॉल आर। गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। इसको मैं एक बार वापस यहां नोट कर देता हूं। E इनसाइड बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर। ये तीव्रता हम Q के पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं। Q के पदों में कैसे ज्ञात करेंगे? आंसर है रो का मान ऊपर वाले समीकरण से प्रतिस्थापित कर दीजिए। रफ काम मैं यहां करके देख लेता हूं। E इनसाइड बराबर रो का मान रख देते हैं पहले, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, स्मॉल आर ऐसे का ऐसा, 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसा, 3 से 3 कैंसिल। थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं तो E इनसाइड को एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इनसाइड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में है Q स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K, साथ में QR अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये है अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार वापस से रिवाइज कर देते हैं। अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर तीव्रता Q के पदों में होती है KQ अपॉन R स्क्वायर, रो के पदों में होती है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q के पदों में KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, रो के पदों में रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q के पदों में KQR अपॉन कैपिटल R क्यूब, रो के पदों में रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। ध्यान दीजिए, बाहर स्थित बिंदु के लिए दूरी और तीव्रता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के अनुसार घटता है, लेकिन अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु के लिए दूरी और तीव्रता दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। केंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, स्मॉल r का मान बढ़ता जाएगा तो तीव्रता का मान भी बढ़ता जाएगा। तो दूरी के साथ तीव्रता अचालक गोले के लिए किस प्रकार से परिवर्तित होती है उसको ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं तीव्रता वितरण का ग्राफ। ये हमें प्राप्त होगा y अक्ष की तरफ तीव्रता E निरूपित करेंगे, x अक्ष की तरफ दूरी r निरूपित करेंगे। मान लिया केंद्र पर दूरी r0 है, पृष्ठ पर स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में बराबर हैं। जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम है तो प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर है, जब स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा है तो प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर है। अंदर स्थित बिंदु के लिए E और स्मॉल r दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो ग्राफ प्राप्त होगा y समानुपाती x के जैसा। और y समानुपाती x का ग्राफ होता है मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा, यानी केंद्र से पृष्ठ तक विद्युत क्षेत्र का मान लगातार बढ़ता जाएगा और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम हो जाएगा। पृष्ठ पर मान प्राप्त होगा E बराबर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। जैसे ही गोले से बाहर जाएंगे अब विद्युत क्षेत्र का मान लगातार घटता जाएगा। दूरी के वर्ग के अनुसार विद्युत क्षेत्र घट रहा है, इसलिए अति परवलयाकार घटता हुआ ग्राफ प्राप्त होगा। फिर से अंदर E समानुपाती है R के, यानी R बढ़ने से E का मान बढ़ेगा, लेकिन बाहर R का मान बढ़ने से E का मान दूरी के वर्ग के अनुसार घटता है। इस प्रकार हमने ज्ञात किया कि चाहे गोलीय कोश हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे कुचालक गोला हो, उनके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदुवत आवेश के कारण प्राप्त तीव्रता के बराबर होती है। यानी चाहे किसी भी प्रकार का गोला हो, उसके बाहर स्थित बिंदु के लिए हम मान सकते हैं कि गोले का संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर एक समान रूप से एकत्रित है। बाकी अलग अलग कंडीशन में तीव्रताओं के मान भी हमें अलग अलग प्राप्त
होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से रेखीय आवेशित तार और पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है।